चलो स्टार्ट करें। तो क्वेश्चन नंबर 1 रीड करिए। क्वेश्चन नंबर 1 to 5 रीड कर लीजिए आप, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन मैंने दिए हुए हैं आपको सीट में, वो सभी क्वेश्चन में एक ही चीज़ है, कूलॉम्स लॉ के अलावा हम कुछ बात नहीं करेंगे। लगभग सभी क्वेश्चन क्या है, कूलॉम्स लॉ पर बेस्ड है, ठीक है। तो अब देखिए बेटा, देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा है, 4 आइडेंटिकल मेटलिक स्फीयर्स कैन बी ट्रीटेड एज पॉइंट चार्ज, ठीक है, क्लियर है। 4 क्या है, कह रहे हैं स्फीयर ए एंड बी हैव चार्जेस क्यू ए एंड क्यू बी विथ सेपरेशन आर। स्फीयर ए इज टचेस विथ अनचार्ज स्फीयर सी एंड स्फीयर बी विथ अनचार्ज सी। सेपरेशन बिटवीन ए एंड बी इज देन रिड्यूस टू आर बाई 2। ये लिखा है, फाइंड द न्यू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द स्फीयर्स ए एंड बी। क्लियर है क्या, क्लियर है, यस। अब हम समझते हैं, पहले बेटा सुनो फटाफट देखो। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, उन्होंने बोला है कि कितने स्फीयर्स हैं, 4 है ना, ए बी सी डी। समझते हैं, सबके नाम कर देते हैं, ए बी सी डी। सी और डी क्या है आपके, अनचार्ज्ड है, इस पर किसी प्रकार के कोई चार्ज नहीं है। इस क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, उसमें एक शब्द यूज़ किया गया है आइडेंटिकल। क्या बोला बेटा, आइडेंटिकल। तो कैसे करते हैं आइडेंटिकल में ध्यान रखिएगा। अगर आइडेंटिकल नहीं लिखा होता तो ये हमारा कहाँ पहुँच जाते हैं हम लोग जब पोटेंशियल पढ़ेंगे तो वहाँ बात करेंगे। अब सुनिए ध्यान से, सुनो। उन्होंने बोला कि ठीक है, ए पे चार्ज कितना है, देखो बोला है क्यू ए एंड क्यू बी। ये लिखा है ना, अपन जो क्यू ए क्यू बी लिखा है, देखो इस पर क्या लिखा है बेटा, इस पे चार्ज कितना है क्यू ए, इस पर क्या लिखा है क्यू बी, और बोल रहे हैं डिस्टेंस कितना है बेटा आर। यही है। अगर मैं यहाँ पे कूलॉम्स लगा के बात करूँ कि इस समय इनके बीच में फोर्स कितना होगा, तो फार्मूला क्या होता है बेटा, के मतलब 1/4πε0, ठीक है, वही, ठीक है। के Q1, तो Q1 के नाम पर क्या होगा बेटा QA, Q2 के नाम पर क्या होगा बेटा QB, और ये क्या हो जाएगा R²। देखिए तो क्लियर हो गया, यस। स्टार्टिंग में ही फिर ने बोला कि जो A है, A कहाँ टच करते हैं, B के साथ टच करते हैं, और सॉरी A को C से टच करते हैं और B को D से टच करते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताइएगा, सबको समझिएगा, A और देखिए यह A है और यह C है, यहाँ पे चार्ज QA है, ये अनचार्ज है, मतलब चार्ज कितना है बेटा 0। जब आइडेंटिकल शब्द आया करें, अब सुनो पहले, तो यहाँ पर पहले क्या निकाला करो, Q टोटल निकाला करो बेटा, दोनों को ऐड कर दो, कितना हो जाएगा QA + 0, यानी क्या आएगा QA ही आएगा। क्लियर है क्या। अब उनका कहना ये है कि हमने क्या किए, इसको एक वायर से कनेक्ट कर दिया, टच करना मतलब वायर से कनेक्ट कर दिया, तो चार्ज क्या होंगे, रिडिस्ट्रीब्यूट होंगे। कब तक रिडिस्ट्रीब्यूट होंगे बेटा, जब तक कि दोनों का पोटेंशियल क्या ना हो जाए सेम। पोटेंशियल हम लोग आगे पढ़ेंगे, है ना। अब देखो अगर आइडेंटिकल है तो यहाँ पे चार्ज कितना बचेगा, बोलो बेटा Q टोटल बाई 2। हाफ चार्ज यहाँ हो जाएगा, हाफ चार्ज वहाँ चला जाएगा, है ना। तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, बोलो बेटा Q टोटल बाई 2। क्लियर है। सपोज कर यहाँ कुछ चार्ज दिया होता तो यहाँ पे लिख देते हैं उसकी वैल्यू। अब पहले Q टोटल निकाला करो, कनेक्ट कर दिया, ठीक, टच करना या वायर से कनेक्ट करना, बात एक ही है। तो इस पर कितना हो जाएगा, टोटल का हाफ, टोटल का हाफ कब, जब ये आइडेंटिकल बोलेगा, है ना। अब बताइए यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा बेटा, Q टोटल कितना है QA, यहाँ पर हो जाएगा QA/2। ए कौन है बेटा A, और ये C है, यहाँ भी कितना हो जाएगा बेटा QA/2 हो जाएगा, बोलो हाँ है ना। फिर क्या बोला उन्होंने, फिर बोला क्वेश्चन बेटा कि B और C को हम क्या करेंगे, टच कर, सॉरी B और D को टच करेंगे। इस पर चार्ज कितना है QB, फिलहाल ये अनचार्ज था, यस। फिर निकालेंगे Q टोटल निकालेंगे बेटा, बोलो। तो फिलहाल तो Q टोटल वही आएगा, क्या आएगा QB + 0। अब क्या किया उसको उन्होंने, बोला कनेक्ट किया, मतलब टच कर दिया B और C को, है ना बेटा, सॉरी B और D को, है ना। अब बताओ चार्ज क्या होंगे, फिर रिडिस्ट्रीब्यूट होंगे, कब तक, जब तक कि पोटेंशियल सेम ना हो जाए। चार्ज सेम नहीं, पोटेंशियल सेम ना हो जाए। ये तो आइडेंटिकल है, इसलिए चार्ज क्या हो रहा है, हाफ यहाँ हो रहा, हाफ वहाँ हो रहा है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये देखिए ये क्या आ जाएगा Q टोटल बाई 2, और ये भी आ जाएगा Q टोटल बाई 2। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा QB/2, और ये भी आ जाएगा QB/2 हो जाएगा, हाफ यहाँ हाफ होगा, बोलो क्लियर है। अब उन्होंने क्या कहा अगली बार कि अब मैंने क्या कर दिया, A और जो B है
इनको रख लिया और इनके बीच की डिस्टेंस को कर दिया हाफ कर दिया। पहले r था, अगर आपने पहले r बोला है तो अब हाफ कर दिया। अब बताओ अच्छा a पे चार्ज कितना बचा है, QA/2, मतलब यहाँ पर अब चार्ज कितना बच गया है, यहाँ पर क्या बेटा QA/2। b पर चार्ज कितना है बेटा, b पे वो भी QB/2, यहाँ पर हो गया QB/2। डिस्टेंस कितना है बेटा r, तो न्यू इलेक्ट्रिक फोर्स कितना हो जाएगा, इसको अपन F' बोल दें, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब बताइए कितना हो जाएगा KQ1, तो Q1 के नाम पर क्या आएगा QA/2, Q2 के नाम पे आएगा QB/2 r², तो r के नाम पर आ जाएगा r/2 का होल स्क्वायर। अब बताइए क्या जाएगा मेरे हिसाब से आएगा K, बोलो QA/QB हो गया, बाई क्या हो जाएगा, देखो ये हो गया r², ये देखो 2 2 ज़ा 4 और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, वो वाला 4 ये वाला 4 क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या बचा, यही बचा। अब मेरे हिसाब से पहले भी कितना फोर्स आया था, इतना ही आया था, बोलो हाँ है ना। इसका मतलब ये है कि अभी भी फोर्स कितना रहेगा, पहले वाला ही फोर्स रहेगा। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, क्लियर है, टिक कर दिया, ठीक है। ये देखो 1 मिनट का, ये अपना क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है। चलो फटाक से लिख लो उसको। अब रीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ऐसे क्वेश्चन क्या करा करेंगे ना बेटा, देकर रिकॉर्ड करके तो उसे प्रैक्टिस करा करेंगे, है ना। देखो आप क्या करोगे, आप इसको पहले दोबारा करना, तो फिर जहाँ दिक्कत होगी फिर देखना ही। चलो तो ये तो ईजी था, है ना। अच्छा आइडेंटिकल होगा तभी क्या करना बेटा, पहले टोटल निकाल लिया करो। अभी 2-3 क्वेश्चन और मिलेंगे आपको, फिर दोनों को हाफ ऑफ कर दिया। आइडेंटिकल नहीं होंगे तो जब पोटेंशियल पढ़ाऊंगा तो हाँ बताऊंगा। देखिए अगला क्वेश्चन बेटा, देखो 2nd नंबर क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 2 रीड करते जाइए अपना क्वेश्चन। देखो लिखा हुआ है द फोर्स बिटवीन 2 इलेक्ट्रॉन्स व्हेन प्लेस्ड इन एयर इज इक्वल टू 0.5 टाइम्स ऑफ वेट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 चार्जेस। मेरी बात सुनिएगा, इन्होंने कहा कि 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक बेटा, इलेक्ट्रॉन, ये चलो E और ये E है, तो इलेक्ट्रॉन है तो निगेटिव तो पक्का फोर्स कैसा होगा, रिपल्सिव नेचर का होगा, रिपल्सिव, है ना। अब ये कितना है बेटा R है। अच्छा कहाँ रखे हैं बेटा, एयर। अच्छा एयर बोले इतना दिमाग में बैठा लो कि ये एक्चुअल में वैक्यूम की बात हो रही है। हमको ही मालूम है कि एयर अलग चीज़ होती है, वैक्यूम अलग चीज़ होती है, मगर एयर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अगर एयर बोले समझ जाया करो वैक्यूम की ही बात करते हैं, है ना। चलो अब ये इसको रिपल कर रहा होगा, जितने से ये इसको रिपल करेगा उतने से ये भी इसको रिपल करेगा, सही है क्या। अच्छा अब बताओ बेटो, तो F इक्वल टू क्या जाएगा, वही 9 × 10⁹, वो K की वैल्यू हो गई, है ना, K Q1 Q2/r², है ना। लिख के लिख लेता हूँ तो बात समझ पाऊंगा। K Q1 के नाम पर क्या आएगा E, Q2 के नाम पर भी क्या आएगा E/r²। इन्होंने बोला है कि जो ये फोर्स है ये इलेक्ट्रॉन के वेट का क्या है 0.5 टाइम्स है। ये बताइए अगर मैं आपसे पूछूं, ये बताइएगा कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, जिसको आप mv चाहो तो बोल दो। आई थिंक ये होता है 9.1 10⁻³ kg होता है, सही है। अगर मैं ये कहूँ बेटे कि वेट ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलूँ तो क्या आएगा, अच्छा बताइए, वो तो mg हो जाएगा, है ना। तो mg के नाम पर क्या आ जाएगा, ये me इंटू क्या आ जाएगा g। एक प्रकार से देखा जाए तो 9.1 10⁻³ g को अपन फिलहाल क्या कर लेते हैं 10 कर लेते हैं। तो इन्होंने बोला कि ये जो फोर्स है यह वेट का 5 टाइम्स है, यानी इसका मतलब क्या हुआ, देखिए जो F है वो क्या है 5 है 0.5 है, 0.5 है ना। देखो तो 0.5 टाइम्स ऑफ क्या है बताओ बता, वेट ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये F कितना हो गया बेटा, ये वाला F हो गया, है ना, ये F हो गया कितना K⁻², देखिए ना ये E² बाई क्या हो जाएगा r², है ना। और ये 0.5 को अपन 1/2 लिख लेते हैं ना, 0.5 को 1/2 लिख सकते हैं, है ना। वेट ऑफ इलेक्ट्रॉन ये रहा बेटा, देखो तो ये हो गया 9.1 10⁻³ इंटू 10। खेल पूरा यहीं पे करेंगे, देखना बस, देखते जाना। ये कितना बेटा 9 × 10⁹, K की वैल्यू, ठीक है। E कितना है बेटा 1.6 10⁻⁻19 का होल स्क्वायर, बाई क्या हो गया बेटा r², सही है क्या। यहाँ पर खेल को समझिएगा बस, यहाँ पर देखिएगा ये कितना है 1। अब सुनो यहीं पे गड़बड़ करने वाले हैं, सुनते हैं ना।
ये 9.1 देखो, सुनो ध्यान से ना, रुक जाओ पर लिख ले दो, फिर बताता हूँ क्या मैं खेल करूँगा। -31 10 -30, अब सुना, अब गड़बड़ चालू करेंगे। 9.1 को अप्रॉक्स 9 बोल सकते हैं, उस 9 से 9 कट जाएगा, कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा, ठीक है। मुझे एक बात हो, आपको R निकालना, ध्यान रखना, R इक्वल टू क्या हो जाए, R स्क्वायर इक्वल टू, ये तो कट गया 9 से 9, ये ऊपर का 10 की पावर 9 बचा रहेगा, सही है ना, ये बचा रहेगा। देखो 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -38 चलेगा, यस। ये काट चुका हूँ 9 से 9, ये 2 क्या हो रहा है, इस तरफ आएगा, तो इंटू 2 अपॉन में क्या आएगा लेडो, बताओ, 10 की पावर -30, बोलो। अब जब मैं R स्क्वायर को R निकालूंगा तो 1.6 का एक रूट से बाहर आ जाएगा, तो उसे कुछ मत करो, उससे वैसे रहने दो, टच मत करो उसको, ठीक है। बाकी काम करो, देखो ये देखो, ये इससे बताओ कितना आया, ये आई थिंक -8 आ रहा है, ये वाला -8 आएगा, ये 9 है तो 10 बचेगा, 10 बचेगा, ठीक है। अब देखो तो क्या बताओ, 10 बच रहा है, और ये देखो, तो अगर R कहोगे तो अंदर क्या बच रहा है, अंदर मुझे लग रहा है 20 बच रहा है, 10 यहाँ का 2 यहाँ का 20 बचेगा, एक 1.6 और एक 1.6 बचा, और कुछ तो नहीं बच रहा है ना बेटा, बताओ। R इक्वल टू, एक तो 1.6 बाहर आ गया, ठीक है, 20 मतलब क्या होता है 4 × 5, तो 4 का कौन बाहर आ गया, 2 बाहर आ गया, ये देखो 2 बाहर आ गया, अंदर क्या बच रहा है, √5, √5 करीब करीब कितना होगा, 2.2 के आसपास है, 2.3 के आसपास ले लो, ठीक है। 25 × 25 कितना होता है, 625, वो ज़्यादा हो जाएगा, 6 हो जाएगा वो, है ना। अपने को 2.2 या 2.3 के आसपास रहना पड़ेगा, है ना। तो बताओ कितना आ गया, R इक्वल टू क्या आ गया, एक प्रकार से 1.22 और चाहो तो 2.3 लिख लो, मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा, अपना डिस्टेंस आ जाएगा। ये किस में आएगा, मीटर में आएगा। बोलो क्लियर है कि नहीं, बताइए। अच्छा, नहीं समझ में आया क्या, ठीक है, कॉपी करें। सेकेंड क्वेश्चन, ठीक है, 3 पर ये क्वेश्चन नंबर 3 करिए। समझ आ गया कि नहीं आ गया, सिर्फ खेल है, कैलकुलेशन से बाहर आना सीखे धीरे धीरे। देखो क्वेश्चन नंबर 3, देखिएगा, अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, लिखा है 2 आइडेंटिकल स्फीयर्स A एंड B ईच हैविंग चार्ज कितना है 6.5 10 टू द पावर -7। देखो बेटा ध्यान दो, 2 हैं, एक A है एक B है, इस पर चार्ज सेम है ना, तो मैंने Q और Q लिख लिया है। तो Q कितना दिया है बेटा, 6.5 10 टू द पावर -7 कूलम, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर। तो ये जो डिस्टेंस है बेटा ये 50 सेंटीमीटर है, और बीच में क्या भरा उन्होंने, एयर, है ना। कह रहे हैं अ थर्ड अनचार्ज स्फीयर सी ऑफ द सेम साइज, सेम साइज मतलब आइडेंटिकल, है ना। चलो मान लेते हैं ये सी है, चलिए, है ना। ये वाला क्या है बेटा, ये अनचार्ज्ड है, ठीक है। आइडेंटिकल है तो आपको समझ में आना चाहिए, अगर टच किए जाएंगे तो टोटल निकालेंगे, फिर उसको हाफ हाफ कर देंगे, है ना। चलो कर रहे हैं, सेम साइज इज ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट विद द फर्स्ट एंड देन ब्रॉट इन द कॉन्टेक्ट विद द सेकेंड एंड आफ्टरवर्ड्स क्या है, रिमूव फ्रॉम बोथ, ठीक है। व्हाट इज द न्यू इलेक्ट्रिकल फोर्स बिटवीन द फर्स्ट 2 स्फीयर्स। देखिए क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में, ये तो अनचार्ज्ड है ना। देखो उनका कहना ये है कि पहले ए और सी को कांटेक्ट में लाया गया, बोलो क्लियर है क्या। तो पहले इस पर कितना चार्ज अपन ने बोला है, क्यू की वैल्यू ये रही है ना, ये लिखिए। इस पर कितना चार्ज है बेटा, 0। अब बताओ अच्छा क्या निकालोगे, क्यू टोटल निकालोगे पहले। क्यू टोटल कितना आएगा बेटा, क्यू प्लस 0 आएगा, ठीक है। अब क्या होगा, जब इनको डिस्कनेक्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ चार्ज कितना हो जाएगा, टोटल का हाफ, तो कितना Q/2 बचेगा। यहाँ भी कितना होगा बेटा, Q/2, यह A है और ये क्या है, C है। तो पहले C कहाँ टच कर रहे हैं बेटा, A से टच कर रहे हैं, फिर C पे चार्ज तो आ चुका है, ठीक है। अब बताओ अब क्या हो रहा है कि ये रहा B और ये रहा C, अब B और C को टच किया जाएगा, तो B पे चार्ज कितना है Q, C पे ऑलरेडी चार्ज आ चुका है, कितने का, Q/2 का सॉरी Q/2 का आ चुका है। अब फिर क्या निकालोगे बेटा, आइडेंटिकल है तो कोई चिंता वाली बात ही नहीं है। Q टोटल कितना हो जाएगा, Q प्लस Q/2,
ये हो जाएगा लाडो 3q/2, सही बात है क्या। अब इनको सेपरेट करोगे, चार्ज का रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा कब तक, जब तक कि दोनों का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम ना हो जाए। अब चार्ज कितना होगा बेटा, टोटल का हाफ, इस टोटल का हाफ, तो बाई 2 करोगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा लाडो। ये हो जाएगा B और ये है C, तो यहाँ पर आ जाएगा 3q/4 और यहाँ पर भी आएगा 3q/4। बोलो क्लियर है क्या। डिस्टेंस उतना ही रखा है क्या, हाँ डिस्टेंस चेंज नहीं किया है। तो ये कितना है 50 सेंटीमीटर, बीच में क्या भरा है, एयर। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। एक बार क्वेश्चन रीड कर लो, ठीक है। व्हाट इज द न्यू, हाँ ठीक है। अब बताओ समझ में आई बात कि नहीं आई। अब देखो सिंपल सी बात ये है कि अगर अब यहाँ पर फोर्स अपन मान लेते हैं कि F है ना, ये तो पूछ ही रहे अपने से, पहले फोर्स थोड़ी पूछा है, बात का ही फोर्स पूछा है उन्होंने अगर, है ना। तो F निकालना है तो F इक्वल टू क्या आएगा, K मतलब कितना आएगा बेटा 9 × 10⁹, ये हो गया K Q1 Q2, तो Q1 के नाम पर कितना आ जाएगा बेटो 3q/4 और ये आ जाएगा 3q/4, ये हो गया Q1, ये हो गया Q2/r²। ये कितना लिखा है 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं आप बताइएगा समझा कर, है ना। अगर 50 सेंटीमीटर लिखा है तो 50 × 10⁻² कर दो, तो क्या बन जाएगा, मीटर बन जाएगा। या इसको ऐसे बोलो कि 50/100 कर दो, या इसको लिखो 1/2 मीटर, बात एक ही पड़ेगी है। अपन मीटर चलाएंगे तो K हो गया, ये हो गया, ये Q1 हो गया, ये Q2 हो गया, है ना। R के नाम पर क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, सही है लिखना। तो बेटा 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब बताइए तो F = 9 × 10⁹, ये देखो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 4 का स्क्वायर कितना हो गया बेटा 16, ये 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, बट एक 4 काट देगा तो 4 ही बचेगा यहाँ पर, 4 कट जाएगा ना, और क्या बचेगा यहाँ पर Q²। बात समझ में आई कि नहीं है। अब बाकी वैल्यू का खेल है यहाँ पर, देखिए तो F = 9 × 10⁻�9, फिर एक 9 है, और Q कितना है 6.5 10⁻⁻7 10⁻⁻7 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, होल अपॉन क्या हो जाएगा 4। बोलो क्लियर है कि नहीं है। अगर आप प्रॉक्स में सॉल्व करें इसको, देखिए 9 9 कितना हो जाएगा 81 होता ही है ना, और ये कितना आ जाएगा 6.5 बाई है 4 × 10, देखो कितना है 17 हो जाएगा, नहीं 14, सॉरी 14 माफी जाऊँगा 14, और ये कितना हो जाएगा -5 हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा अपना ओवरऑल क्या हो जाएगा -5। सॉरी करना है इसको, सही है। देखो बहुत सिंपल, देखो 81 है ना, अब तो इसको 80 देखो, अप्रॉक्स काट दो कितना आ जाएगा 20 अप्रॉक्स आ जाएगा, नहीं आएगा, अप्रॉक्स मारो का। देखो तो F = क्या आ गया, देखो अब सुनो 20 × 6.5 × 6.5 × 10⁻⁻5 हो जाएगा। इसको इसमें मल्टीप्लाई करोगे 13 आ जाएगा, ये 0 खा जाएगा डेसिमल को, तो 13 आ जाएगा, ये नहीं आएगा, ठीक है ना, सही है। ये देखिए ये क्यों सही तो है, 13 आएगा ना भाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, कितना है 130 आएगा, 30 सही बोल रहा हूँ गलत तो बोल रहा हूँ, 65 2 कितना हो जाएगा 130 होगा, 130 आएगा, एक 0 चला जाएगा भाई। इसको उठा के यहाँ एडजस्ट कर दो तो 65 बचेगा, 65 2 करोगे तो 130 आ जाएगा, 130 है, 30 थोड़ी आएगा 130 आएगा, हाँ। तो 130 ये हो गया और 6.5 ये हो गया और 10⁻⁻5 ये है। अब इजीली देखो इसको उठा के यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, 65 हट जाएगा, ये 0 हटा दो यहाँ से तो डेसिमल हट जाएगा। 13 का टेबल तो अपने को आता ही है ना, 13 5 65, ये 6 हो गया और कितना हो गया 78 होता है ना, 13 6 हाँ ये होता है, अरे भूल गए हो 78 है ना, 78 और कितना हो गया 78 80 84 देख लो कहीं गलती तो नहीं की मैंने, आई थिंक सही है, सही है क्या। अब देखिए सही है, हाँ नहीं 80 आपने 13 किया होगा ना, तो हो गया, हाँ। अब देखिए ये बात समझ में आ गई नहीं आपको। अब मुझे एक बात बताइएगा, अगर आप ये देखें F = अब डेसिमल लगा दें, देखिए अगर चाहें तो 8 पॉइंट का लिख सकते हैं, 45 लिख सकते हैं, 8.45 को 8.5 भी लिख सकते हैं, आप अप्रॉक्स लिख सकते हैं उसको।
ठीक है, तो ये आ गया अपना 8.5 और 10 की पावर क्या होगा बताइए। देखिए ये 2 इस तरफ आया है, 2 इस तरफ आया तो क्या हो जाएगा, 10 की पावर -3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये अप्रॉक्स क्या आ जाएगा, 10 टू द पावर -3, ये अप्रॉक्स क्या आ जाएगा, न्यूटन आ जाएगा। बोलो क्लियर है कि नहीं है। थोड़ी सी आपको चलानी पड़ी कैलकुलेटर दिमाग वाला, है ना भाई, ये हम इसे उड़ा दिया खड़ाखट, है ना, क्योंकि भाई एग्जाम में अपने पास कैलकुलेटर थोड़ी है। हाँ बिल्कुल, हाँ वो आ जाएगा। देखो जैसे आपको इससे हमारा सब्जेक्टिव पेपर है, अब ऐसे आ गया तो आप ब्रैकेट में क्या लिख दो, अप्रॉक्स, तो गलत नहीं काटते वो लोग, वो समझ जाते हैं हाँ आता तो है इसको, है ना। चलो तो क्वेश्चन नंबर क्या था, रुको एक नंबर नहीं लिखा इसका, ये क्वेश्चन नंबर आपका 3 था। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, समझ बेटा। देखो चलो अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4, रीड कर लो तब तक आप, एक बार रीड कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 पॉइंट इलेक्ट्रिक चार्जेस प्लेस्ड एट डिस्टेंस स्मॉल d इन अ मीडियम इज f। ठीक है, ये लिखा है। हाँ, कह रहे व्हाट डिस्टेंस अपार्ट शुड दिस बी केप्ट इन द सेम मीडियम सो दैट द फोर्स बिटवीन देम बिकम्स इतना। अब मेरी बात सुनिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। कह रहे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 पॉइंट इलेक्ट्रिक प्लेस इन एट ए डिस्टेंस d इन अ मीडियम। देखो 2 है ये और ये, Q1 और Q2, कहीं नहीं कहा है Q1 और Q2 सेम है, कहीं कहा है क्या पॉइंट चार्ज बोला है, स्वाभाविक सी बात है कूलम्ब लगाएंगे अपन, है ना। ये डिस्टेंस क्या दिया उसने, d बोला है। वो ये कह रहे हैं कि इनके बीच का जो फोर्स है, इनके बीच का जो फोर्स है वो कितना है, F है। ठीक है, ये बोला है ना, नहीं बोला है, बोला है। आप समझने की कोशिश करिएगा। तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई। अच्छा एक चीज़ और बोला है, इन अ मीडियम। ठीक है, बाद में क्या है, केप्ट इन द सेम मीडियम, तो कुछ चिंता वाली बात नहीं है। ठीक है ना भाई, मीडियम अभी जो सेम है वही बाद में भी क्या है आपका सेम मीडियम है, कुछ चिंता वाली बात नहीं है। बताओ क्या हो जाए, ये हो गया। चाहो तो आप यहाँ पे क्या लगा दो, ये लगा दो। ठीक है, बताओ यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, Q1 Q2 बाई क्या हो जाएगा, d², यही होगा। अब उन्होंने क्या बोला वो सुनने समझने की कोशिश करिएगा। करें व्हाट डिस्टेंस अपार्ट शुड दीज बी केप्ट इन द सेम मीडियम सो दैट द फोर्स बिटवीन देम बिकम्स F/3। अच्छा सोचने वाली बात है, फोर्स पहले F था, अब F/3 हो रहा है, और चार्ज चेंज नहीं किए जा रहे हैं, चार्ज चेंज नहीं किया है। अब फोर्स का पहले F था, बाद में F/3, फोर्स क्या हो रहा है, कम हो रहा है। कम होने का एक ही रीज़न हो सकता है, डिस्टेंस क्या हो रहा होगा, इंक्रीज हो रहा होगा। ओके, F इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, R। अगर फोर्स कम हो रहा है तो R 100% क्या हो रहा होगा, इंक्रीज हो रहा होगा। तो अब उनका कहना ये है कि सेम मीडियम आप चेंज मत करो, है ना। अब डिस्टेंस क्या कर दो, कुछ नया डिस्टेंस d' ले लो। तो कह रहा है कि अब इनके बीच का जो फोर्स है पहले जो भी था अब उसका क्या हो गया, 1/3 हो गया। यही है क्या बेटा। तो कह रहे बता जो d' है वो d' कितना हो गया, यही पूछा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो F है, F के नाम पर कितना आ जाएगा, F/3। F इक्वल टू K Q1 Q2/R²। तो जो F है वो कितना हो जाएगा, F/3। अब देखिए यहाँ पर क्या आएगा, K, तो Q1 तो Q1 है, Q2 Q2 है, जो R है R के नाम पर क्या आ जाएगा, d' का स्क्वायर हो जाएगा। सही बात है, बहुत करोगे। अच्छा बताओ, इस 3 को इस तरफ भेज देना और इस F की वैल्यू को रिप्लेस कर, ये पूरा कुछ और थोड़ी है, K ही तो है, K ही है ना। आप कर दो, बताओ यहाँ पर कितना आ जाएगा, देखिए K ही लिख लेते हैं, K ही लिख लेते हैं, K Q1 Q2 बाई क्या है बेटा, d², और 3 को यहाँ भेज देता हूँ मैं, 3 को इस तरफ भेज देता हूँ, तो क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 बाई क्या है बेटा, d' का स्क्वायर। देखिए सही ना बेटा, देखो ये पूरा इससे कट गया, आपने वो d' निकालना है बेटा, ठीक है ना। तो d' स्क्वायर ये इस तरफ चला गया, 3d², और तो d' इक्वल टू आ जाएगा √3d। सही बात है क्या, कोई बड़ी चीज़ तो थी नहीं इसमें। भाई मीडियम आप चेंज कर नहीं रहे हो, और फोर्स अगर डिक्रीज हो रहा है तो स्वाभाविक सी बात आप डिस्टेंस क्या कर रहे होंगे, इंक्रीज ही कर रहे होंगे, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या लिखा है बेटा, करेक्ट 20 इलेक्ट्रॉन्स हैव बीन रिमूव्ड फ्रॉम ईच एटम टू फॉर्म आयन। स्वाभाविक सी बात है, फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू सच आयंस व्हेन सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 8 एंगस्ट्रॉम, है ना, इन अ मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 4। अब समझिए पहले बेटा, 20 इलेक्ट्रॉन्स हैव बीन रिमूव्ड, पहले समझिए बेटा। जैसे मान लीजिए कोई भी है, कोई मेटल वगैरह है, ये कोई मेटल है, अगर आप इसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहे होंगे तो स्वाभाविक सी बात है, इस पर चार्ज कौन सा आ रहा होगा, प्लस आ रहा होगा। तो अगर आप Q पूछे, Q कितना हो जाएगा, तो Q जो आएगा प्लस में आएगा n इंटू ई, प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो आपने क्या बोला, कितने इलेक्ट्रॉन्स, चार्ज कौन सा आएगा, प्लस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं। तो मतलब मेटल जो है क्या हो जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। n कितना है बोला है बेटा, 20, E है 1.6 10 टू द पावर माइनस ऑफ 19, ये क्या आने वाला है, कूलम। m कहाँ गया इसका, अब बताइएगा। तो Q निकल के तो आ गया, ठीक है। तो अगर बहुत करोगे तो क्या करोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, हो जाएगा 32 आ जाएगा, 32 इंटू 10 की पावर माइनस ऑफ 19 कूलम, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि ऐसे ही दो लोग हैं, मतलब ये A है और ये B है मान लीजिए, तो दोनों पर से इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया गया, दोनों पर चार्ज आ गया, कितना, इतना ही चार्ज तो आ जाएगा दोनों पर। अपन इसको बोल देते भाई यहाँ भी Q आ गया, यहाँ भी Q आ गया। इन्होंने जो R बोला है, R कितना एंगस्ट्रॉम बोला है बेटा, 8 एंगस्ट्रॉम, है ना। तो 8 एंगस्ट्रॉम में क्या मतलब हुआ कि 8 इंटू 10 की पावर माइनस ऑफ 10 मीटर, मीटर में चेंज कर लेंगे, एंगस्ट्रॉम दिया है ना, ठीक है। अच्छा, डाइलेक्ट्रिक जो दिया है ना बेटा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो वो एप्सिलॉन आर की वैल्यू होती है, किसकी, एप्सिलॉन आर। कितना दिया है बेटा, 4। अब बताइए 4, अब बताइए अगर हम फॉर्मूला देखें तो फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 बाई क्या होता है बेटो, आर स्क्वायर। अब देखो तो F इक्वल टू, ये जो वैल्यू है ये वाली चीज़, इसकी होती है वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9, और एप्सिलॉन आर की वैल्यू कितनी हो गई, 4, तो उसको लिख दीजिए 4। Q1 के नाम पर ये Q है, तो ये हो जाएगा एक प्रकार से Q स्क्वायर, है ना। अब वैल्यू डाल दूंगा अभी, Q स्क्वायर। R के नाम पर कितना दिया बेटो, 8 एंगस्ट्रॉम, तो ये वाला वैल्यू हो जाएगा 8 इंटू 10 की पावर माइनस 10 का होल स्क्वायर। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बाकी सॉल्व करना है। अब बताइए, यहीं पर सोचिए, अच्छा अक्का लगाते हैं फटाफट। देखिए ये आपका 9/4 इंटू Q कहाँ गया, 32, तो 32 आएगा यहाँ पर, स्क्वायर तो आएगा ही आएगा, अपन 2 बार 32 लिख देते हैं इसको ताकि कोई दिक्कत ना आए। 32, अब पावर में कितना आएगा उसके, 10 की पावर 19, स्क्वायर है ना, तो कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा, है ना। तो हो जाएगा पावर में आ जाएगा 38, और क्या क्या है, ठीक है। Q की वैल्यू डाला अपन ने, Q स्क्वायर 32 स्क्वायर में माइनस 19 स्क्वायर, तो 38 लिख दिया 2 बार, तो 38 लिख दिया, हाँ वो। अब और क्या है, नीचे 4 लिख दिया, और क्या बचा, 8 ये वाला रहा। तो ये क्या हो गया, 8 2 बार आएगा, और ये 10 की पावर माइनस ऑफ 20। बोलो हाँ, है ना। कोशिश पूरा करें कि हम एग्जाम में इस प्रकार सॉल्व ही करना है ना भाई। बोर्ड का पेपर देना है तो पक्का तो आएगा ही आएगा। देखो 8 4 4 4, ठीक है, 8 4 9 4 36, ये लो, 10 की पावर 18 माइनस 18, F इक्वल टू बोलो 3.6, सही है, 10 की पावर माइनस 17, सही है कि नहीं होता यहाँ पर, ठीक है, हो गया। न्यूटन, कहीं प्रॉब्लम बताइए कहीं पे कुछ, सही है ना, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है बेटा, देख चेक कर लीजिएगा, फिलहाल नहीं दिख रहा है, ठीक है, समझ में आ गया नहीं आ गया, कॉपी कर लीजिए। नंबर लिखो, नंबर क्या है इसका, 5, क्वेश्चन नंबर 5। हो गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। देखें क्वेश्चन नंबर 6, देखो क्वेश्चन नंबर 6 जो है, रीड कर लो एक बार। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाँ, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन टू पॉजिटिवली चार्ज आयंस कैरिंग इक्वल चार्जेस इज इतना, न्यूटन, है ना। व्हेन दे आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस इतना, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर मिसिंग फ्रॉम ईच अदर। अच्छा बताइए पहले, अब सोचिए इस क्वेश्चन को, इजी देखा है तो पिछला क्वेश्चन है ये एक प्रकार का।
देखो उन्होंने क्या बोला कि दो हैं, ठीक है, आइडेंटिकल है, मतलब Q इस पर भी है और Q इस पर भी है, चार्ज भी सेम ही दिया है, आइडेंटिकल बोला है, साथ में क्या बोल दिया, चार्ज सेम है ना। देखो Q कितना दिया है बेटा, नहीं Q नहीं दिया है, Q नहीं दिया, आइडेंटिकल बोला है ना, और चार्ज भी क्या है, सेम बोला है, इक्वल, देखो ना बोला है ना, इक्वल चार्जेस, है ना। देखो तो Q और Q लेना पड़ेगा। अच्छा ये दिया है फोर्स कितना लग रहा है ना, तो फोर्स का वैल्यू कितना दिया बेटा, कितने का फोर्स लग रहा था लाडो, 3.7 10⁻⁹ न्यूटन, है ना। और डिस्टेंस जो है r दिया हुआ है, आपका r दिया हुआ है 5 एंगस्ट्रॉम, ये दिया है, मतलब 5 × 10⁻⁻10 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा बाकी तो पूरा खानदान जानता ही हम लोग। ये बताइए तो F = क्वेश्चन में बोला है कि नहीं, एयर वगैरह बोलना चाहिए थे, ऐसे नहीं बोला अपन एयर ही मान लेंगे, है ना। देखो अब बताओ F = क्या हो गया, 9 × 10⁹ Q1 Q2, तो Q हो जाएगा बाई R², R के नाम पर आएगा लाडो 5 × 10⁻⁻10 का होल स्क्वायर। आपने तो F दे दिया हमको यहाँ पर, तो F क्या दिया है बेटा, 3.7 10⁻⁻9, है ना। अब देखना पूरा खेल यहीं पे होगा, अब 5 × 10⁻⁻10 होल स्क्वायर। अब देखना मैं क्या नहीं काट रहा, देखो ये हो गया क्या यहाँ पर, ठीक है। आप समझिएगा, पहले मैं कुछ काट नहीं रहा, समझिए पहले। ये बताइए Q² क्या होगा, ये इस तरफ आएगा 3.7 10⁻⁻9 इंटू 5 × 10⁻⁻10 का स्क्वायर आएगा, होल अपॉन में क्या आएगा, 9 × 10⁻9 आएगा। बोलो क्लियर है कि नहीं, बताइए पहले, पूरा खेल यहीं पे करेंगे, इसलिए बोल रहा हूँ। देखो अगर मैं स्क्वायर हटा दूँ तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर रूट लग जाएगा, सही है ना, Q² था ना वो। तो अब देखो मैं क्या क्या बाहर ला सकता हूँ, देखना ध्यान से, देखना भी, देखते हैं ना, देखो पूरा खानदान बाहर आ जाएगा, बस देखते हैं ना। 5 का स्क्वायर तो कौन बाहर, 5 बाहर, 10⁻⁻10 का होल स्क्वायर, 10⁻⁻10 बाहर। देखना ये ऊपर गया, ये तो -9 है, तो इधर से ऊपर जाएगा, कहीं के पास -9 एक और आ जाएगा, क्यों, -9 तो है ही, है ना। ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक 10⁻⁻9 और आ जाएगा, तो एक बाहर आ जाएगा, है ना। तो ये कितना बाहर आया, 10⁻⁻9 बाहर आया। अब सुना ध्यान से, ये कितना लिखा हुआ है, 3.7, समझिए बात को, ये भी खेल करेंगे। 3.7 मतलब क्या हुआ, नहीं 3.7 लिखा है ना, इसको 36 बोलो और बगल में 10 कर दो, बगल में 10 तो करो, मतलब कितना हो जाएगा 36। देखो इसको ऐसे लिख रहा हूँ, देखना, सुनो ऐसे कर रहा हूँ। देखो ये लिखा है 3.7/9 लिखा है ना, ये दोनों बचे हुए हैं। एक मिनट, 9 का ये बाहर कर सकते हैं अपन, क्या चीज़, इस 9 का 3 बाहर कर सकते हैं ना, उसे क्यों करे, डिस्टर्ब करें बेचारे को। 3 बाहर आ गया, है ना, अंदर कौन बचा, 37 बचा बस। अब इसको बाहर लाना है, वो देखो अंदाज से लाते हैं, तो कैसे, देखो इसको अपन देखा जाए तो अपन लिख सकते हैं 37/10 तो लिख ही सकते हैं, क्या बोल रहे हो। और 37 का 6 बाहर आएगा, 37 का 6 पॉइंट समथिंग, और 10 का जो है क्या आ जाएगा, 10 का 9 का 3 डायरेक्ट लिख सकते हो, तो 3 पॉइंट कुछ कर लो, 3 पॉइंट कुछ कर देंगे, 3.3 लिख दो, 4 जा ही नहीं सकते, 4 × 16 हो जाएगा। तो ये बताओ क्या आ जाएगा, अंदाज बताओ कितना आ गया, बताओ कितना आ गया, बताओ। ये आ गया 6 लिख देंगे, बोलो हाँ है ना, और नीचे क्या कर देंगे, 3.3 के आसपास लिख देंगे, वो तो गया, नहीं हो गया, अप्रॉक्स मारेंगे और क्या, है ना। अब बताओ Q = अब सुना ध्यान से, ये गया 3 2 जा, हम करें वो भी नहीं करना चाहिए था, अब कर दिया तो कर दिया, थोड़ा 3 2 जा 6, ठीक है, 3 2 जा 6 और 2 इस तरफ आ रहा है, कितना बना 10। अब ये कितना हो गया 19, कितना हो गया 19, और एक यहाँ पे 10 है, 3 2 जा 6, ये 2 और ये 5, कितना हो गया 10, नहीं हो जाएगा, ऐसा में आ रहा है, कोई दिक्कत, 3 2 जा 6 हो जाएगा, वो वाला 2 ये वाला 5, 10 बनेगा, और ये दोनों मिलकर कितना बन गया 19 -19 और एक 10, तो -18 बचेगा, नहीं बचेगा।
तो अब देखिए, तो 10 की पावर माइनस ऑफ 18, इसको मैं फिलहाल अभी रख रहा हूँ, यही रख रहा हूँ, 3.3 के आसपास रख रहा हूँ। बोलो क्लियर है कि नहीं है? मुझे एक बात बताओ, हमें क्या निकालना था? n निकालना है, कितने इलेक्ट्रॉन्स क्या हुए, रिमूव करे गए हैं। तो बताओ अच्छा, Q इक्वल टू क्या होता है? बताओ, n ही होता है कि नहीं होता? आपने क्या निकाल के रख लिया? आपने Q निकाल के रख लिया। अब बताओ, तो Q निकाल लिया, कितना है लाडो? 18 बाई 3.3, n मतलब निकालना है ये 1.6 10 की पावर माइनस ऑफ 19। नहीं, अब देखो फिर उड़ान चालू करो, देखो उड़ान चालू करना। n इक्वल अप्रॉक्स मारेंगे, है ना, अप्रॉक्स। बोलो कितना जाएगा? ये इसमें गया, -1 बचेगा, नहीं बचेगा? ये यहाँ जाएगा, कितना जाएगा? कितना भाई? यहाँ पर देखो, सुनो पहले, ये इसमें गया, -1 बचेगा, ऐसे लिखो। फिर उसको ऐसे लिखते हैं, देखो ऐसे 3/3 एंड देखो देखते हैं ना, 1.6/10 चलेगा? ये सही है नहीं है भाई? यहाँ का ही गया, -1 बचा है, उसको ऐसे लिख दिया। n निकालना था, 10 इस तरफ आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा? 3.3 1.6 अप्रॉक्स में। अप्रॉक्स आंसर देख रहे हैं अपन, क्लियर है क्या? देख लो, कहीं कुछ प्रॉब्लम बता देना, कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो भाई पकड़ लेना, है ना? बताओ, ये कर दो मल्टीप्लाई, 10 48 4 52, ये 5.28 के आसपास, मतलब ये अप्रॉक्स जो है 2 आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन के आसपास आएगा। एक बार फिर भी क्रॉस चेक कर लेते हैं अपन, क्रॉस चेक कर लेते हैं, ठीक है? F सही है, R सही है, यहाँ रख दिया, F की वैल्यू यही लिखी हुई है। अप्रॉक्स चेक कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 19.9 सही लिखा है अपन ने, Q को स्क्वायर कर दिया, इसका एंगस्ट्रॉम में दिया है। 5 सही है, इसको अपन ने क्या किया, ये ऐसे लिखा, इसको इस तरफ ले आए हैं, ये लिखे हुए हैं, इसको नीचे ले आए हैं, है ना? सही है ना? इसमें का क्या बाहर आया? इसको कुछ नहीं किया हमने, ठीक है? ये 5 का 5 बाहर किया है, 10 की पावर -10 बाहर आ जाएगा, इसका ये ऊपर गया है, ये बाहर आ गया है, ये 9 का 3 बाहर आया है ना? 3 बाहर आया है। ये क्या चीज़ लिखा है? ये 3.3 कहाँ से आ गया? नहीं, वो नहीं, रुको पहले चेक कर लेते हैं पहले कहाँ से बाहर लाए हैं इसको। अच्छा ठीक है, ये जो 3.7 था उसको 36 लिखा था, बाई 10 लिख दिया था, है ना? तो 10 का 3 बाहर कर लिया था, सही बात है क्या? है ना? अप्रॉक्स मतलब 3.3 के आसपास, और 6 सही है ना? ये भी सही है। तो Q इक्वल टू ये आ गया पूरा। अब फिर क्या किया हमने? 3 से काट दिया, 3 2 जा 6 कर दिया, 2 10 और ये 19 हो गया, 18 बचा, 10 के पावर बाई 3, ये 3.3, Q सही है। Q इक्वल टू n नहीं, तो ये लिख दिया, n ये हो गया, E ये हो गया, है ना? यही है ना? तो ये हो गया, E इक्वल डाल दिया हमने, तो n कितना हो जाएगा? रुको, ये एक पावर इससे गया, एक बचा, उसको नीचे ले आए, सही है, ये लिखा हुआ है। अब n कितना हो गया? ये कहाँ गया? ये इस तरफ आया, हाँ, ये तो नीचे आ गया, तो ये हो गया, हाँ सही है। अप्रॉक्स 2 के आसपास आएगा, n इक्वल टू 2 के आसपास आ जाएगा। बोलो क्लियर है क्या? और n जो है देखा जाए तो अपन मतलब एक्यूरेट ढंग से सॉल्व करेंगे तो 2 के आसपास आ जाएगा जो भी होगा। भाई कैलकुलेशन देख लीजिएगा, दोबारा चेक कर लीजिएगा, समझ में आ गया क्या यहाँ पर? ठीक, लिखिएगा। मेन है कंसेप्ट समझिए, कहीं कोई मिस्टेक हो तो पकड़ लीजिएगा क्वेश्चन को। भाई एक्यूरेट लाना चाहेंगे तो भाई तो लंका लग जाएगी, ठीक है? मालूम चला कि वो कुछ आंसर आना चालू हो गए। इतना टाइम तो है नहीं, अप्रॉक्स लिख दो ब्रैकेट में, वो समझ जाते हैं, और ऑब्जेक्टिव आया तो वहाँ कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है? अब देखिए अगला क्वेश्चन नंबर कौन सा लाडो? 7 ना? हाँ देखो, क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन लिखा है बेटा, 2 point charges Q1 and Q2 are 3 meter apart and their combined charge is 20 माइक्रोकुलाम। देखो बेटा, पहली बात तो ये 2 चार्ज हैं, देखो एक दिया है बेटा Q1, एक दिया है Q2, डिस्टेंस R। तो उन्होंने R क्या दे के रखा है बेटे? 3 मीटर दे के रखा है, कोई चिंता वाली बात नहीं है। अच्छा, उन्होंने ऐसे दिया बेटा, Q1 प्लस Q2 दिया है, देखो कंबाइंड चार्ज दिया है, यानी Q1 प्लस Q2 का समेशन देके रखा हुआ है ना?
तो Q1 प्लस Q2 क्या दे के रखा है बेटो, 20 माइक्रोकुलाम, है ना, 20 माइक्रोकुलाम। और क्या दिया है, इफ़ वन रिपल द अदर विद द फोर्स ऑफ, ये कितने फोर्स से रिपल कर रहे हैं, अपने को फोर्स दे के रखा हुआ है। F इक्वल टू दे के रखा है कितना बेटा, 0.075 न्यूटन। तो आई थिंक Q1 Q2 पूछ रहे होंगे। हाँ देखिए अब समझिए, कोशिश करिए, खेल है यहाँ भी क्वेश्चन का ही है। देखो मुझे एक बात बताओ, F इक्वल टू फार्मूला क्या होता है भाई, K मतलब वही 9 × 10 की पावर 9, फिर क्या आता है Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। क्लियर है क्या, समझिएगा। F क्या दे के रखा है उन्होंने, 0.75, ठीक है। ये लेके आ रहा हूँ मैं आर स्क्वायर, और नीचे लेके आ रहा हूँ 9 × 10 की पावर 9, और ये हो गया Q1 Q2। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर। अब थोड़ा दिमाग का यूज़ करते हैं अपन कि Q1 Q2 कितना आ रहा है। देखो 0.075 और आर की वैल्यू कितनी बेटा, 3 मीटर, है ना, 3 का स्क्वायर अपॉन ये रहा, है ना, ये कितना बेटा 9 × 10 की पावर 9। और कुछ है क्या बेटो, देख लेंगे अभी। देखो ये है Q1 Q2। अब खेल लिखा तो है इधर। अब सुनो, 3 का स्क्वायर 9, ठीक, 9 कट गया, चेक करो कोई मिस्टेक नहीं, हाँ 9 कट गया। ऊपर क्या बेटा, Q1 Q2 इक्वल टू, बोलो कितना है, 0, इसको ऐसे लिख दे क्या, 75 और इंटू क्या आएगा 1000। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ये इससे कट जाएगा, यहाँ पे 1000 का मल्टीप्लाई 1000 डिवाइड करो तो पहले, तो 1000 से करोगे तो क्या डेसिमल हट जाएगा ना, तो 70, और नीचे का जो 1000 यहाँ पर ऐड हो जाएगा, तो 1000 मतलब क्या होता है 10 की पावर 3 होता है, तो ये 10 की पावर 12 हो जाएगा। तो किसकी वैल्यू आ गई, Q2। और किसकी वैल्यू अवेलेबल है, Q1 प्लस। अब देखो मैं एक फॉर्मूला सिखाया था, दोबारा सिखाने जा रहा हूँ, सुनो, कभी भी हम लोग बहुत बार यूज़ करेंगे। देखो अच्छा ये तो आप जानते हो ना कि A प्लस बी का होल स्क्वायर, बताओ क्या होता है, आपने पढ़ा कि सर A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB होता है, और A माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है लाडो, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB होता है बेटा, है ना। ये फॉर्मूला बहुत बार यूज़ करने वाले हैं। देखो अपन काम करते हैं, दोनों को माइनस कर देते हैं, A कट गया, ये देखो क्या आ जाएगा, A प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस A माइनस बी का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा 4AB। इसको ट्रांसफ़र कर दो, तो A प्लस बी का होल स्क्वायर क्या आएगा, A माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ऑफ क्या आ जाएगा 4AB। इसको ट्रांसफ़र कर दिया था नहीं। अब एक बताओ, इसको वही रहने दो, इसको खींच के इस तरफ ले आओ, तो A माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, A प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस ऑफ 4AB। देखो समझो, A प्लस बी होल स्क्वायर यहाँ क्या आ रहा है, A माइनस बी, यहाँ प्लस 4AB, A माइनस बी यहाँ प्लस और यहाँ माइनस वाला आ गया। अब देखो अपने पास क्या अवेलेबल है, Q1 प्लस Q2। कहीं से अगर अपने को Q1 माइनस Q2 मिल जाए तो अगर यहाँ से कहीं से अगर अपने को Q1 माइनस Q2 मिल जाए तो इसको ऐड कर देंगे तो डायरेक्ट क्या मिल जाएगा, Q1 मिल जाएगा, है ना। अब देखो यही खेल यहाँ पर अपन करने वाले हैं। देखो तो अपन बात करें Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर, यानी ये वाला, है ना। तो ये क्या आएगा बेटा, Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर माइनस है लाडो, तो क्या जाएगा -4 Q1 Q2। बोलो क्लियर है कि नहीं बताइए। अब मुझे बता, क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता बेटो, 75 × 10 की पावर -12 नहीं लिख सकता इस चीज़ को। अब बताइए Q1 प्लस Q2 किस में दिया है, माइक्रो में। इसे कुलाम ले जाओ तो 10 की पावर -6 आ जाएगा यहाँ पे, है ना। अब देखो खेल देखना, यहाँ पर Q1 प्लस Q2 कितना आया, 20 × 10 की पावर -6 का होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू -4 व्हाट इज Q1 Q2, 75 10 की पावर -12। अब खेल देखना, -6 होल स्क्वायर 10 की पावर -12 -12 बाहर, 10 की पावर -12 बाहर, 20 का स्क्वायर 400, 75 4 300 होता है
75 का डबल 150, डबल करोगे 300, ये कितना है 400, 400 माइनस 300, 100। ये देखो मैं क्यों सिखा रहा हूँ ऐसा वैसा, देखो अब समझ में आ रहा है कैलकुलेशन ऐसे करना है कैलकुलेशन अपने को। अब बताओ क्या आ जाएगा, यहाँ पर क्या आया Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर। आपने क्या निकालना बेटिए Q1 माइनस Q2, तो करेगा तो यहाँ पे क्या आएगा रूट आएगा, रूट से क्या बाहर आएगा 10 की पावर माइनस 6 बाहर आएगा, और यहाँ कौन बाहर आएगा 10 बाहर आएगा, तो यानी 10 इंटू 10 की पावर माइनस 6। ये पूरा किस में रहेगा कुलाम में चल रहा होगा। अगर माइक्रो करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 6 हटा देना, नहीं आया तो ये क्या आ जाएगा। तो अगर ऐसे लिखा Q1 माइनस Q2 तो क्या लिख सकते हो इसको 10 माइक्रो कुलाम। अब बताओ अपने पास क्या अवेलेबल है, खेल हो गया, आंसर आ गया अपने पास Q1 प्लस Q2 कितना बेटो 20 माइक्रो कुलाम। इन दोनों को ऐड कर दो, रेड कलर यूज कर लेते हैं, दोनों को ऐड कर लो तो Q2 चला जाएगा है ना, क्या जाएगा 2 टाइम्स ऑफ Q1, ये जाएगा 30 माइक्रो कुलाम, बचेगा 15, तो Q1 आ गया 15 माइक्रो कुलाम। इसको उठा के डाल दो इधर किसी एक में भी, इसी में रख देते हैं, तो कितना हो जाएगा 15 प्लस Q2 इक्वल टू 20, सही है ना। तो Q2 इक्वल टू आ गया मेरे बच्चे 5 माइक्रो कुलाम, आंसर आ गया। आया कि नहीं आया, चलो इस बार ऐसे सिखाने वालों ने मेरे कस में पूरा, इस बार मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से अलर्ट मोड पे हूँ, क्योंकि जो मेन टाइम खराब कहाँ होता है अपना लिखने में, ठीक है। तो एक बार पहले क्वेश्चन समझा दिया करो, ठीक है, उसका वीडियो सोल्यूशन आपको भेज दिया, ठीक है, वो नहीं आया तो वो देखो, खुद प्रैक्टिस करोगे अपने आप क्या चीज़ें समझ में आना चालू हो जाएंगी, है। चलो अगला नंबर क्या था इसका 7, 8 देखो, देखो 8 देखिएगा 8 नंबर, क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। क्वेश्चन है इजी है, देयर आर 2 इक्वल चार्जेज ईच ऑफ 1 कुलाम। 2 चार्ज, इजी क्वेश्चन है, 2 है, मान लो ये है, ये ए है और यह बी है, दोनों पर सेम चार्ज है। क्यू मैंने दे के रखा है 1 कुलाम, कल बताया था क्लास में 1 कुलाम बड़ी क्वांटिटी है, छोटी क्वांटिटी नहीं है, ठीक है। अच्छा यही सोचो कि इसीलिए क्वेश्चन क्या होता है माइक्रो कुलाम कर दिया रहता है। देखो ये क्वेश्चन सीधी सी बात है, कोई नहीं पूछेगा, बट मान लीजिए कहीं सब अपने को आता है फिजिक्स में और कोई उलझा दिया लगा वहीं पे, तो है ना। देखो कह रहे व्हाट शुड बी द सेपरेशन बिटवीन देम सो दैट द फोर्स बिटवीन देम इज इक्वल टू द वेट ऑफ अ 20 kg चाइल्ड। देखिए समझने की कोशिश करिएगा, वो अपने से आर पूछ रहा है, कह रहा है इन पे जो फोर्स लग रहा है एक 20 किलो का ही बच्चा है, उसके वेट के बराबर है, वेट के बराबर। तो पहले बताओ कि F क्या आएगा बेटा 9 इंटू 10 की पावर 9, K हो गया Q1 Q2, तो Q इंटू Q बाई क्या होगा R स्क्वायर। कितने किलो का बच्चा है 20 किलो का, उसका वेट निकालेंगे तो G का मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा, तो आ जाएगा 20 इंटू G मतलब 10, हो गया आंसर। अब बताओ अपने को तो R स्क्वायर नीचे ले आइए, कितना हो जाएगा ये उधर 9 इंटू Q दिया था क्या, हाँ Q1 दिया है ना, Q तो 1, R पूछ रहा था ना, तो ये क्या जाएगा 9 इंटू 10 की पावर 9, 1 इंटू 1 तो 1 ही हो जाएगा, ये हो गया 200, है ना बेटो। देखो खेल तो वही करेंगे अपन तो पक्का, खेल बिना खेल का काम ही नहीं चलेगा अपना, है ना। ये इधर, ठीक है, देखिएगा कितना है 9 इंटू 10 की पावर 9 अपॉन 200, ठीक है ना। समझिए मैं क्या खेल करूँगा, समझिए पहले। देखो यहाँ से बाहर नहीं आ पाऊँगा, क्यों, या तो 8 होना चाहिए तो आधी बाहर आ जाएगी, स्क्वायर है तो रूट लगाएंगे तो आधी बाहर आ जाए, तो खेल करेंगे ना क्वेश्चन में। देखो तो अगर आप ऐसे लिखोगे तो क्या क्या बाहर आ सकता है और क्या खेल कर सकते हैं। देखो ये हुआ, सुन रहा, पहली बात तो ये समझो 9 का 3 बाहर आएगा, ठीक है, इसको उड़ा लो, कितना आया 7 आया ना, उसको 6 लिख लो। कैसे, क्या बोल रहा हूँ वो सुनिए पहले। देखो इसका 9 कौन बाहर आया, 3 बाहर आया,
ठीक है, इसको उड़ा दिया, कितना बचा 7, उसको कर लो 10 इंटू 10 की पावर 6 बाई 2 कर लो अप्रॉक्स, तो 10 की पावर 6 का 10 की पावर 3 बाहर आ जाएगा, है ना। तो ये r इक्वल टू इतना इंटू 10 की पावर 3 बाहर आएगा। 10 बाई क्या बचा 2, बचेगा 5, रूट में 5, रूट 5 अप्रॉक्स क्या कर सकते हैं 3.3 के आसपास लिख सकते हैं, 3.2 जो भी अप्रॉक्स लिख देंगे। तो यहाँ पर क्या लिख दिया अपन, अप्रॉक्स क्या लिख दिया 3.2 के आसपास लिख दिया, ठीक है, क्लियर है क्या। हाँ 3.2 के आसपास ले, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ r इक्वल टू क्या आ गया, देखो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 इंटू 10 की पावर 3 मीटर, आंसर खत्म। बोले समझ में आया कि नहीं आया, हो गया काम। ठीक है, चलो अब इसके पहले अब 9 नंबर बताए तो मैं कुछ फॉर्मूले की बात कर लूँ पहले, जो कि हम 11 में पढ़ के आए हैं, फिर भी हम बात कर लेते हैं। देखो बेटा समझो, एक फॉर्मूला अगर अपने को ध्यान हो 11th क्लास का, कि अगर एक पॉइंट हो F1 और F2, इस पॉइंट पे एक पॉइंट, दो फोर्स हैं F1 और F2 काम कर रहे हैं, है ना, और इनका रिजल्टेंट अगर निकालना है ना, अगर अपने को रिजल्टेंट निकालना है, ये अपने को F नेट निकालना है, तो बेटे F नेट का जो फॉर्मूला होगा अंडर रूट ऑफ क्या होगा, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 क्या हो जाएगा कॉस थीटा, याद आ गया, ठीक है। और अगर हमसे डायरेक्शन पूछे बेटा, तो डायरेक्शन मतलब अल्फ़ा की बात हो रही है। अब बताओ क्या आ जाएगा, tan अल्फ़ा, ये अल्फ़ा किसके साथ एंगल बना रहा है, F1 के साथ में, तो यहाँ पर क्या लिखा जाता है F1, याद आ रहा है, F2 क्या होगा यहाँ पर आता है साइन थीटा, और यहाँ पर क्या आता है बेटा कॉस थीटा। तो यहाँ से tan अल्फ़ा निकाल लेंगे, तो अगर अल्फ़ा निकालना होगा तो हम बात करेंगे tan इनवर्स, बोलो बेटा F2 साइन थीटा अपॉन क्या आ जाएगा F1 F2 कॉस। ये हमने फॉर्मूला 11th क्लास में पढ़ा हुआ है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो इसी फॉर्मूले को हम लोग यूज़ करने जा रहे हैं, ठीक है। क्या लिखने की आवश्यकता है, इसको याद तो है ही अपने को, है ना, कितनी बार यूज़ किया है। अब चलो, तो अब इस पर जो है हम क्वेश्चन की बात करेंगे। एक क्वेश्चन देखो, कभी भी ऐसा आएगा तो अपन ऐसे करेंगे। देखो उन्होंने क्वेश्चन बोला, पहले 9 समझते हैं फिर बात करते हैं, 9 और 10 दो क्वेश्चन है। देखिए उन्होंने बोला है कि चार्जेस 1 माइक्रोकुलम, 2 माइक्रोकुलम एंड -3 माइक्रोकुलम आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर। देखो बेटा समझो, उन्होंने कहा कि एक ट्रायंगल कौन सा है, इक्विलेटरल है ना, हाँ इक्विलेटरल है। देखिए जिसमें भाई तीनों साइड्स क्या होती, इक्वल होती। उन्होंने कहा 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 4, बेटा मैं इसको 4 सेंटीमीटर को मैं r ले लेता हूँ, चलो डिस्टेंस क्या है r है, इक्वल है तो अपन r कर लेते हैं, है ना। चार्जेस क्या क्या दिए हैं बेटा 1, देखो कहीं भी ले लो कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी ले सकते हो। मान लो एक Q1 है जो कि 1 माइक्रोकुलम है, ये मान लो बेटा Q2 है, कितना माइक्रोकुलम बेटा 2 माइक्रोकुलम दिया है माइक्रोकुलम, और Q3 क्या दिया है बेटा -3 माइक्रोकुलम। मान लो कि ये Q3 है तो -3 माइक्रोकुलम, ठीक है। कह रहे हैं कि इतना, हाँ कह रहे हैं व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज -Q3 -3 माइक्रोकुलम। तो कह रहे हैं -3 माइक्रोकुलम पर नेट फोर्स कितना है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब मुझे बताओ इस पर फोर्स निकालना है, ये इसको क्या कर रहा होगा, एक कलर और लेने दीजिए, कहाँ गया ग्रीन कलर, अरे देखिए अब मुझे बताओ ये प्लस है और ये माइनस है, तो क्या कर रहा होगा, इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा। तो इसको क्या बोल सकते हैं, फोर्स ऑन 3/1 बोलते हैं ना, फोर्स ऑन 3/1, ठीक है। अच्छा ये प्लस है और ये माइनस है, तो ये भी अट्रैक्ट कर रहा होगा बेटा, क्या बोलेंगे फोर्स ऑन 3/2। इक्विलेटरल है, स्वाभाविक सी बात है, एंगल कितना होगा 60 डिग्री। बोलो क्लियर है कि नहीं है। अब थोड़ा खेल को समझते हैं, देखिए समझिएगा, देखो समझने की कोशिश करना बस। ये बताओ F31 क्या आएगा, K क्या है 9 10 पावर 9, अपन वैल्यू लास्ट में रखेंगे ऐसे क्वेश्चन में, K फिर क्या आएगा, बताओ क्या आएगा Q1 Q3
बाई आर स्क्वायर, बिल्कुल वैल्यू लास्ट पे रखेंगे, बोलो क्लियर है क्या, ताकि उससे क्या होगा, मैं कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं आएगा हम। और देखो बेटा क्या है, F32 बोलो क्या आएगा, के बोलो Q2 Q3 बाई आर स्क्वायर। अब नेट फोर्स निकालना है, मान लो ये आपका नेट फोर्स है कहीं पर, ठीक है ना, तो बताओ, तो F नेट ये क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ, बोलो F32 या 31 जो भी लिखे का होल स्क्वायर, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। बताइए ये आ जाएगा, फिर F32 का होल स्क्वायर, चलिए प्लस क्या आ जाएगा बेटा 2, एक मिनट थोड़ा इसका कलर कम हो रहा है, प्लस क्या आएगा बेटे बताइए 2 F31 F32 कॉस 60 डिग्री आएगा, 60 है, कॉस 60 कितना होता है 1/2, और 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है ना। देखो अब सुनना, तो F नेट इक्वल टू, बताइए क्या आएगा, इसकी वैल्यू क्या है, ये रही, क्या है KQ1 Q3 बाई आर स्क्वायर, बोलो क्लियर है कि नहीं है, किस F31 की, F32 की वैल्यू बेटा ये रही, कितना आएगा K बोलो अपॉन आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, फिर प्लस कॉस 61/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, इसकी वैल्यू डालेंगे अब, तो F31 इसकी वैल्यू आ गया ये KQ1 Q3 बाई आर स्क्वायर, फिर ये आ जाएगा K, इसकी वैल्यू बेटा Q3 Q2 बाई आर स्क्वायर, मैंने वैल्यू लास्ट पे रखूंगा, देख लो सही है, इसके लिए डाल दिया, सही तो है, 331 का ये लिखा हुआ है, सही है बेटा, अरे इंटू है यार, आगे पीछे क्या दिक्कत है, इंटू है ना। देखो के स्क्वायर के इंटू के स्क्वायर, तो के स्क्वायर कॉमन ले लोगे, बाहर कौन आएगा के, आर स्क्वायर का होल स्क्वायर R4 आर स्क्वायर बाहर, आर स्क्वायर बाहर, देखो फिर क्या आएगा Q3 स्क्वायर Q3 स्क्वायर Q3 बाहर, कौन आया अंदर Q1 स्क्वायर Q2 स्क्वायर प्लस Q1 Q2। अब देखो यहाँ वैल्यू रखना आसान हो गया, अगर वहीं रखते मार पावर उलझ रहे होते अपन, तो वैल्यू ऐसा ऐसे रखा करो जब भी ट्रायंगल वाले आएगा। 2 क्वेश्चन है ट्रायंगल वाले एनसीईआरटी में भी, है ना। देखो के कितना हुआ 9 इंटू 10 की पावर 9, Q3 ये सिर्फ वैल्यू लेना, साइन नहीं लेते, है ना, कितना हो जाएगा 3 माइक्रोकुलाम, तो 3 इंटू 10 की पावर -6, सिर्फ वैल्यू -3 नहीं लेना बेटा, 3 माइक्रोकुलाम, ठीक है, सिर्फ वैल्यू लेते हैं। जब अपन वेक्टर फॉर्म पढ़ेंगे तो उसमें क्या करेंगे, साइन भी लेंगे, अभी पढ़े नहीं अपन। अब देखिए हो गया बाई आर कितना लड़ो 4 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 10 की पावर -2 का स्क्वायर, ये देखो हो गया। अब बताओ यहाँ क्या आया Q1 कितना है 1 2, देखो 1 इंटू 10 की पावर -6, 2 इंटू 10 की पावर -6, 1 इंटू 10 की पावर -6, 2 इंटू 10 की पावर -6, बोलो सही है क्या यहाँ पर, बताओ कौन बाहर, देखो 10 की पावर -6, 10 की पावर आ गया, इसका स्क्वायर नहीं लिखा क्या, देखो 10 की पावर -6 का स्क्वायर, 10 की पावर -6 का स्क्वायर, 10 की पावर -6, एक कहाँ से आ गया अलग से, बोलो क्लियर है क्या। तो आई थिंक क्या बाहर आएगा, देखो ये 9 वैसे का वैसे, 3 वैसे का वैसे ही, 10 3 बचेगा, है ना, नीचे 4 4 जा 16 हो जाएगा, और ये 10 की पावर -4। अब देखो 10 की पावर -6 का स्क्वायर पूरे से कॉमन, तो बाहर कौन आएगा 10 की पावर -6 बाहर आ जाएगा, अंदर कौन बचा 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 1 इंटू 2, बोलो अब बताओ सही है बेटा। देखो 4 5 6 7 है ना, देखो यहाँ पर आया तुम्हारा, मैं काटूंगा अभी, 9 3 16 √7 चलेगा, √7 इंटू 10 की पावर, सही करो इसको, ये गया -2 10 बचा, 10 ही बचा। अब सुनो
यहाँ पूरा बाहर आएंगे, चंद करो आप, देखो एक सेकंड, पूरा बाहर आ जाएंगे, अप्रॉक्स बाहर आएंगे। 9 3 जा कितना 27, कितना है यह, कुछ 2 से काट लें क्या इसको, 2 से काट लेते हैं, देखो बेस्ट रहेगा। 2 5 जा 2 8 जा, ये सही रहेगा। बोलो कितना आ गया, 27/8 इन 27 ये तो कट गया है, देखो नहीं रुको पहले, ये 2 से काटा है ना, 8 आ गया, ये 5 आ गया, 5 बचा हुआ है ना, 27 × 5 और √7 यही बचा है ना। बस सॉल्व करना है इसको। देखो अगर ध्यान से लगाएं थोड़ा सा, अप्रॉक्स मारेंगे है ना, अप्रॉक्स, देखो इतना ज़्यादा अप्रॉक्स मत करिए आंसर ना मैच कर जाए है ना। देखिए ये कितना हो गया, √7, देखो 2.5 का स्क्वायर करोगे तो 6.25 आ जाएगा, 25 का स्क्वायर करोगे तो 625 आएगा। तो ये तो 625 बताइए, इसको 700 देखो, 700 यहाँ से देखो, तो पक्का है कि 2.5 से क्या है, यह ज़्यादा है। 2.3 हो नहीं सकता, 3 से 9 होता है। तो इसको अप्रॉक्स क्या लिख सकते हो, मैं भी आपको बता दूंगा, √7 11 ने बताया था कैसे रूट निकालते हैं, दोबारा बताऊंगा। चलिए देखिए √7 कितना हुआ, ये 2.5 से ज़्यादा ही आएगा। 2.5 ज़्यादा काम करो, 2 पॉइंट इसको क्या कर लो 7 या 8 के आसपास जाओ है ना, 2.7 या 2.8 के आसपास चलते हैं। बताइए कितना आ गया, 27.5, चलो 2 पॉइंट करते हैं अपन, कितना कितना करोगे, 2.7 के आसपास चलते हैं है ना, कोई दिक्कत थोड़ी है। अच्छा क्या इसको 2.7 है जो भी अप्रॉक्स कर लेंगे आप, क्या सॉल्व किया जा सकता है भैया, हाँ बिल्कुल हो सकता है भाई, ये तीनों का मल्टीप्लाई करके 8 से डिवाइड मार दो, आंसर आ जाएगा। तो अप्रॉक्स आंसर पहुंच गए ना अपन करीब करीब है ना, और मल्टीप्लाई करने में कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना, ठीक है। चलो लिख लो इसको, ये न्यूटन। नाइन नंबर हो गया। अच्छा बेटा देखो सेम क्वेश्चन, बेटो सेम क्वेश्चन कैसे, सुनो ना, सुना उन्होंने जो ये माइनस देके रखा हुआ है, माइनस देके मान लो प्लस दिया होता, सपोज करो ये जो माइनस चार्ज था मान लो प्लस दिया होता, सपोज करो, तो क्या करते, तो हम क्या करते, ये क्या करता है, इसको रिपल करता, फोर्स तो ऐसे हो जाता, फोर्स ऑन 3/2, बोलो हाँ है ना। तो हमको कौन सा एंगल लेना पड़ता, ये वाला एंगल, नेट फोर्स कहीं आता, बोलो हाँ है ना। तो एंगल कितना होता 120, यहाँ जहाँ cos 60 लिखा हुआ है वहाँ क्या होता cos 120, cos 120 होता है -1/2 है ना। तो -1/2 करने का मतलब ये हुआ कि 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पर क्या आ जाता, माइनस आ जाता, बोलो हाँ है ना, आ गया आंसर। कब, जब यहाँ पर तीनों चार्ज क्या होते हैं, प्लस होते, प्लस, तो ये रिपल करता है ना इसको, तभी भाई ये एक मिनट गलती यहाँ भी है, यहाँ गलती है, एक मिनट गलत बोल दिया मैंने। ये क्या होता है, ये इसको रिपल कर रहा था, मान लो ये क्या होता माइनस, तब को बात कर रहा है, ये इसको अट्रैक्ट कर लेता, तब फोर्स कितना होता है, ये वाला फोर्स की बात। अगर मान लो ये भी प्लस रहता तो ये भी इसको रिपल कर रहा होता, तब तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं थी, क्या होता, तो cos 60 आता, ये वाला आंसर आता, सही है। अपन ये देख लेंगे कि भाई एंगल कौन सा वाला है, ठीक है ना, क्लियर है क्या। चलो क्लिक कर लिया था ना, ठीक है। चलो अगला देखते हैं आप, देखें एक मिनट के लिए इसकी बैटरी चेंज कर देते हैं। एक सेकंड के लिए इसको पार्ट 2 में देखते हैं ना, कि बैटरी चेंज कर देते हैं।